बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके इसकी मुआशी और इंतजामी तबाही का बायस बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज तजदीद अहद का दिन है, हम सब मिलकर करप्शन से जंग में सुरखरू होंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाए हैं। 2013 से 2018 तक के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन की शरह नीचे आई। अरबों डॉलर के सी पैक और दूसरे तरक्याती मंसूबों में कोई एक धेले की करप्शन साबित ना कर सका। सऊदी अरब ने फिर पाकिस्तान की इमदाद का इंदिया दे दिया। सऊदी वजीर खजाना ने कहा, जितना मुमकिन हो सके पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। सऊदी अरब उन तमाम इत्तेहादी ममालिक की मदद करेगा जो मुआशी बहरान की जद में है और महंगाई और अफरात ज़र का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन जरूरी है। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्लॉक की सियासत आलमी अमन को खतरे में डाल सकती है। भारत और पाकिस्तान में बातचीत ना होना खतरनाक है। पाकिस्तान और अमरीका और चीन में से किसी एक पर इंहिसार के बजाय पुल का किरदार अदा करना चाहिए। जब मुआशी बहरान बढ़ने लगता है तो ये ऑडियो लीक कर देते हैं। भूखी आवाम सड़कों पर निकल आई तो लग पता जाएगा। शेख रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पर कहा, मसाइल इतने संगीन हो गए हैं कि हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। कबल अज वक्त इंतखाबात ही सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से निजात है। हुकूमत ने देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। मजीद कहा, 300 रुपए किलो प्याज और 200 रुपए किलो टमाटर गरीब खाएगा क्या? इंपोर्ट्स पर पाबंदी, तरसीलात कम, डॉलर नायाब, इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। हमारे साथ चलना है तो असम्बलियां तहलील करना होंगी। फवाद चौधरी ने परवेज इलाही को खबरदार कर दिया। कहा, असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ के साथ चलना है तो पंजाब असम्बली तोड़नी पड़ेगी। काफ लीग को पैगाम पहुंचा दिया, ये तहरीक इंसाफ असम्बली तहलील करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मीरपुर में वाज़ेह बरतरी हासिल। पीटीआई ने मीरपुर म्यूनसिपैलिटी की 46 में से 23 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून ने 13, आज़ाद उम्मीदवारों ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की। बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले में तहरीक इंसाफ की कामयाबी ने साबित कर दिया, कश्मीरी अपने इज्जत और हकूक पर समझौता नहीं करते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मीरपुर डिवीज़न की गयूर कौम ने वोट की ताकत से शहबाज हुकूमत और इत्तहादियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कश्मीरी अपनी इज्जत और हकूक पर समझौता नहीं करते। इमरान खान के विजन के मुताबिक 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की मुंतकली हमारी तारीखी जीत है। कामयाब उम्मीदवारों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इलाके के मसाइल उजागर करने और इनको हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 2.5 माह की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक तातीलात रहेंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला के स्कूल्स में मौसम सरमा के दौरान 2.5 माह की तातीलात की जाती हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 16 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का आगाज हो गया, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। बाबर आजम ने कहा, टीम में फ़हीम अशरफ और इब्रार अहमद की शमूलियत हुई है। अगर हम टॉस जीत जाते तो हम भी बैटिंग ही करते। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके इसकी मुआशी और इंतजामी तबाही का
باعث بنتی ہے۔ انسداد کرپشن کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشرتی اقدار کا زوال کسی بھی معاشرے میں کرپشن کی شرح میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کرپشن سے ملک و قوم کا پیسہ شر پسند عناصر کے ہاتھوں میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کرپشن سے امن تباہ، ادارے کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کا گورننس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم سب مل کر کرپشن سے جنگ میں سرخرو ہوں۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سعودی عرب جتنا ممکن ہو سکے پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کا ایک بار پھر پاکستان کی مالی امداد کا عندیہ۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے ریاض میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب جتنا ممکن ہو سکا پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب ان تمام اتحادی ممالک کی مدد کرے گا جو معاشی بحران کی زد میں ہیں اور مہنگائی اور افراط زر کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط سیکیورٹی تعاون ضروری ہے۔ امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ باہمی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا بلاک کی سیاست عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بھارت اور پاکستان میں بات چیت نہ ہونا خطرناک ہے۔ پاکستان کو امریکہ اور چین میں سے کسی ایک پر انحصار کی بجائے پل کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جب معاشی بحران بڑھنے لگتا ہے تو یہ آڈیو لیک کر دیتے ہیں، بھوکی عوام سڑکوں پر نکل آئی تو لگ پتہ جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ مسائل اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی۔ قبل از وقت انتخاباتی، سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے نجات ہے۔ حکومت نے دیر کی تو گاڑی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی شہادت میں جے آئی ٹی پر اہم ذمہ داری آ گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔